नेक्स्ट इज कीटोन। बेटा कीटोन कैसा होता है आपका, कार्बन डबल बॉन्ड होगा और साइड में क्या होगा बेटा, कार्बन की चेन चिपकी होगी। ये हमेशा कहां पर मिलेगा आपको, बीच में मिलेगा। और एल्डिहाइड हमेशा कहां मिलने वाला है आपको, टर्मिनल पोजीशन पे। आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, ये जो ग्रुप होते हैं कौन से होते हैं, टर्मिनल। कीटोन जो होगा क्या होगा, हमेशा बीच में आएगा। एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल पे मिलेंगे आपको। अब बेटा बीच में ही आना है, मेन चेन में से कार्बन आना ही आना है हमेशा। और जब भी इसके लिए सेकेंडरी सफिक्स यूज करोगे क्या करोगे, ऑन। ठीक है, सबसे पहला मैं करा रहा हूं तुम्हें, बाकी तुम लोगों को करना है। ठीक है, अब देखो मेन चेन कौन सी हो जाएगी, 1 2 3। ठीक है, 3 कार्बन, तो क्या लिखोगे इसके लिए, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन। अब इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे आप, फंक्शनल ग्रुप के लिए, एल। कीटोन है तो ऑन, किस पोजीशन पर है, 2 पर है। ई यहां से चला जाएगा, प्रोपेन टू ऑन, ऑन है बेटा। अब नीचे वाले का नाम लिखो। अच्छा, इसका एक नाम और होता है, याद रखना है इसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, एसीटोन। ये भी याद रखें आप। अब इसका नाम लिखो, चेक दिस आउट। फंक्शनल ग्रुप पहचानना है सबसे पहले आपको, एक OH है और एक डबल बॉन्ड हो, यानी कि कीटोन है। तो प्रायोरिटी किसको देते हो आप, कीटोन को। ये पहले करा चुका हूं सब तुम लोगों को चीजें मैं। ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा बेटा, कहां से नंबरिंग करोगे, जहां से फंक्शन, अब ये तो सब्स्टिट्यूएंट बन गया ना, तो गुल्ले में डाल दो। ठीक है, तो नंबरिंग कहां से करोगे, फंक्शनल ग्रुप के पास से। 1 2 3 4 5। मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। तो क्या वर्ड यूज किया आपने, पेंट। अब ऐसे लिखना शुरू कर दे रहा हूं। ठीक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है मेन चेन में, तो एन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप किस पर है, 2 पर, और नाम क्या है उसका, ऑन। अब एक सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, हाइड्रोक्सी। किस पोजीशन पर है हाइड्रोक्सी, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। इसका नाम भी मैं लिख रहा हूं अब। ठीक है, अब इधर देखना जरा, ये वाली जो आपकी चेन है इसके पास फंक्शनल ग्रुप है, सो दिस इज द मेन चेन। नंबरिंग कहां से करोगे, यहां से 1। ऊपर जाओगे नीचे आओगे, ऊपर। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सब्स्टिट्यूएंट है ये पास में पड़ा रहा है। 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितने कार्बन, 6। तो क्या वर्ड यूज किया हमने, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन। फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, ऑन। किस पोजीशन पर है, 1 पे। आपकी इच्छा लगाओ या मत लगाओ, अभी लगा दे रहा हूं मैं। O और E एक साथ नहीं रहेंगे, E चला जाएगा। क्या मेन चेन साइक्लिक है, बिल्कुल है, लिखो साइक्लो। बेटा ये वर्ड तुम भूलोगे हमेशा, ठीक है, तो तुम हमेशा ऐसे ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद नाम लिखोगे। सही है, क्योंकि इससे तुम्हें याद आ जाएगा क्या चीज है क्या चीज नहीं है। साइक्लो आ गया। अब एक क्या है बेटा, 2 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है, इसके लिए 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हो आप, एथ। और क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है तो आई लग गया। किस पोजीशन पर है, 2 पर। चिपका दो सब, 2 इथाइल साइक्लोहेक्स एन 1 ऑन। इसका नाम तुम लोग खुद लिखो। अब बेटा ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले तो ना मैं सिंपल इसको खोल दो पूरा का पूरा। यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, ये क्या था, CH3। इसके बगल में क्या है, ये कार्बन। ठीक है, तो C, ये डबल बॉन्ड होता है, कार्बन ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, 2। C डबल बॉन्ड ऊपर लिख दिया मैंने। उसके बगल में फिर से क्या है, CH, फिर डबल बॉन्ड है इसके बगल में, देखो ये डबल बॉन्ड आया, कार्बन है। अब ये CH3 का ट्वाइस है, इसका मतलब क्या है, 2 CH3 लगे हैं इस कार्बन के साथ। सबसे पहले मेन चेन चूज करोगे, नंबरिंग कहां से करोगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप पास होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंपल सा रूल है FMS, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। तो यहां से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो मेन चेन में कितने कार्बन है, 5। तो हमने क्या यूज किया वर्ड, पेंट। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी है। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, इन। किस पोजीशन पर है वो, 3। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, ऑन। वो किस पोजीशन पर है, 2। ई चला जाएगा यहां से, क्योंकि O और E एक साथ नहीं रह सकते। अब बताओ साइक्लिक है क्या ये, नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, एक कार्बन वाला। ठीक है, मिथाइल, मैथ आइल। किस पोजीशन पर है, 4। सबने ऐसे किया था, किसी जिसने गलत किया था वो बताओ, हु डिड इट रॉन्ग,
बड़े तेज हो यार तुम सबके सब। हटा दूं, लिख लिया हो तो। चेक करें आप लोग। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचान लो। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है। प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन आगे आता है? एल्डिहाइड। कीटोन पीछे चले जाता है। और जब कीटोन एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज होता है कीटोन, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे आप? या तो आप कीटो वर्ड यूज करो या फिर क्या करो? ऑक्सो, जो आपकी इच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चेन चूज कर रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5। दिस इज व्हाट? सब्स्टिट्यूएंट। और ये क्या है आपका? फंक्शनल ग्रुप। मेन चेन में कितने कार्बन है? 5। तो क्या वर्ड यूज किया आपने? पेंट। सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। ये ऑक्सीजन के बीच में मत देखना डबल बॉन्ड, कार्बन के बीच में देखते हैं हम। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एल्डिहाइड। मेन चेन के कार्बन, मेन चेन में है ना उसका कार्बन, तो क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? एल। ठीक है, 1 पोजीशन पे 1 लगाओ या मत लगाओ, ई चला जाएगा। ठीक है, साइक्लिक है नहीं आपकी मेन चेन। एक सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तीसरी पोजीशन पर, 3। अब आपकी इच्छा कीटो लिख लो या फिर ऑक्सो, तो मैंने कीटो लिख दिया। या फिर इसके लिए क्या वर्ड यूज कर सकते हो? ऑक्सो भी कर सकते हो। 3 ऑक्सो या कीटो, इन दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, बाकी जोड़ दो उसको पूरा। ठीक है, अब इसको देखते हैं। मेन चेन कौन सी होती है? जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, अब चाहे एक कार्बन की हो 10 कार्बन की हो। अब एक कार्बन की है मेन चेन, इसके पास क्या है? एक सी डबल बॉन्ड हो, फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? साइड चेन। ठीक है, मेन चेन में कितने कार्बन? एक। तो क्या वर्ड यूज किया आपने? मैथ। अब मजबूरी में एन यूज करना पड़ेगा आपको, एन। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ऑन, कीटोन। ई चला गया यहां से, मैथेनॉन। साइक्लिक तो है ही नहीं। अब 2 फिनाइल की, ठीक है, साइड चेन लगी है, तो क्या कर दोगे इसके लिए? डाई फिनाइल। अब आपकी इच्छा 1 1 लगाना चाहो लगा दो। 1 1 डाई फिनाइल मैथेनॉन। कि बेटा मैथेन का मतलब ही क्या? एक कार्बन है, 1 1 लगाओ या मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लगा दो ज्यादा अच्छा है। और उसका बेटा कॉमन नाम क्या है? बेंजोफिनॉन। ठीक है, मेन चेन वही होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा। तो दिस इज द मेन चेन। मेन चेन कौन सी होगी बेटा? फंक्शनल ग्रुप तो इसके पास है ना, तो ये मेन चेन हो गई। नंबरिंग कहां से करोगे? जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो यहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, दिस इज नॉट द मेन चेन। मेन चेन कौन सी है? ये वाली 1 2 3। और ये क्या बन गया आपका? साइड चेन। ठीक है ना, सही है। अब मेन चेन में कितने कार्बन? 3। तो क्या वर्ड यूज किया आपने? प्रॉप। सारे के सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? एल, सॉरी कीटोन। तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? ऑन। पहली पोजीशन पे मर्जी है लगाओ या मत लगाओ, 1 ई चला जाएगा। साइक्लिक नहीं है तो रहने दो। अब बेटा एक क्या है आपका? साइड चेन। ठीक है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे? बेंजीन के लिए अगर बेंजीन एक्टिंग लाइक द साइड चेन देन वी विल यूज फिनाइल। किस पोजीशन पर है? 1 पे है, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑन। सबने सही किया था ये? कोई तो होगा जिसने गलत किया हो। हाँ तो गलत है, सरासर गलत किया है तुमने। ठीक है, ऐसे देखो। अब यहां से शुरू करो, वहां से शुरू करो, बात एक ही है। तो 1 2 3 4 5 किस किस पे बढ़ रहा है फंक्शनल ग्रुप? 2 4। ऊपर से करते 1 2 3 4, तब भी 2 4। ठीक है, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो आप। मेन चेन में कितने कार्बन? 5। तो क्या वर्ड यूज किया आपने? कार्बन कार्बन के बीच में सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो क्या वर्ड यूज करोगे? एन। अब आपके पास जो 2 हैं फंक्शनल ग्रुप एक जैसे हैं और उनका नाम क्या है? ऑन। तो क्या करोगे? डाई ऑन। पोजीशन बताओ क्या है उसकी? 2 4। क्या ई जाएगा? अब नहीं जाएगा बेटा, डी आ गया। सही है, साइक्लिक नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, कीटोन समाप्त। ठीक है, बंद मत करो कॉपी। बेटा नेक्स्ट क्या है आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड दिखने में कैसा होता है? देखो, सी डबल बॉन्ड ओ OH। अब इसके जो डेरिवेटिव होंगे उसमें से OH हटाओ
और जो भी लगाते जाओ आपका बनता जाएगा वो। ठीक है, मैं दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड की यूनिट और ले आया, तो वहां से क्या निकल जाता है, वाटर। वाटर निकलने का क्या कहलाता है, एनहाइड्रस हो गया वो, तो क्या कहलाता है वो, एसिड एनहाइड्राइड। इसकी 2 यूनिट लाओ, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, बस हो गया। कैसे किया था देखो हमने इसको कैसे बनाया है, C डबल बॉन्ड O OH। इसकी दूसरी यूनिट और लेके आए, C डबल बॉन्ड O OH। यहां से क्या निकाल दोगे, वाटर, और ऐसे जोड़ दो, यहां पर ये बन जाएगा। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर वाला, नीचे वाला क्या हो गया आपका, एसिड एनहाइड्राइड। इसका नाम एनहाइड्राइड क्यों पड़ा, क्योंकि यहां से वाटर निकल चुका है। अब देखो तुमने OH हटाया और क्या लगाया, O C डबल बॉन्ड O। अब तुमने क्या किया बेटा, OH हटाया और क्या लगा दिया, OR, तो क्या बन गया ये, एस्टर। ठीक है, अब फिर से तुमने OH हटाया और क्या लगा दिया, NH2, तो इसका नाम क्या होता है, अमाइड। अब तुमने OH हटाया और Cl लगा दिया, तो क्या बन गया, एसिड क्लोराइड या फिर ऑयल क्लोराइड। ठीक है, तो हमने क्या किया यहां से, C डबल बॉन्ड O, OH हटाया और क्या लगा दिया, Cl, ये X लगा दो, एसिड हैलाइड कहलाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ गया, एसिड क्लोराइड। बस इतने हैं, ये इतने ही और करने, बस खत्म। बाकी सबके 2-2 एग्जाम्पल, 3-3 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ठीक है, मतलब जैसे जैसे तुम्हारे बोर्ड में आते हैं वैसे मैंने यहां पर लिख दिए हैं उसके एग्जाम्पल। सबसे पहले हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड को, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे आपके, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में सबसे ज्यादा यहीं से ही आते हैं। पहला मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, दूसरा तुम खुद करोगे। बेटा सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए क्या यूज करते हैं, अगर कार्बन इसका मेन चेन में है, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन मेन चेन में, तो क्या वर्ड यूज करोगे आप, ओइक एसिड। अगर नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्ब लगा देते हैं बस। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर तो मेन चेन में है इसका कार्बन। ठीक है, नंबरिंग कहां से शुरू करोगे, फंक्शनल ग्रुप के पास से, 1 2 3। मेन चेन में कितने कार्बन, 3, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, प्रॉप। सबके सब सिंगल बॉन्ड होंगे तो एन, आगे क्या लगाओगे आप, ओइक एसिड। अब क्योंकि ओइक एसिड नंबर 1 पोजीशन पे है, आपकी इच्छा है लगाना चाहो 1 लगाओ, नहीं लगाना चाहो मत लगाओ, लेकिन O और E एक साथ नहीं रहेंगे। दिस इज द नेम, प्रोपेन ओइक एसिड। क्या हुआ बेटा, ये एल्डिहाइड लिख दिया है मैंने। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसको हाथ के हाथ सही कर देते हैं। थैंक यू बताने के लिए। चलो अब इसका भी नाम लिख लेते हैं। अब सब में एल्डिहाइड लिखा होगा, आगे वाले में भी। ठीक है, अब देखो क्या है, सी वही लिखा है ना, वही लिखा होगा, कोई नहीं, समझ में तो आ ही जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा, COOH, इसके बगल में एक कार्बन है CH, फिर इसके बगल में कितने कार्बन है, ये मतलब इसका ट्वाइस का मतलब क्या है, इसी कार्बन से 2 कार्बन ऐसे करके अटैच होंगे। ठीक है, इसको अटैच कर लो, CH3 CH3। अब बेटा ये करना है तुम्हें, मेन चेन चूज करनी है, तो फंक्शनल ग्रुप से स्टार्टिंग हो जाएगी 1 2 3। दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन है, फिर से वही करोगे, 3, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, प्रॉप। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड तो एन, आगे क्या लगा दोगे आप, ओइक एसिड। ठीक है, ई को हटाना ना भूलें आप। ठीक है, साइक्लिक है ही नहीं स्ट्रक्चर, मिथाइल प्रेजेंट है आपकी साइड चेन के रूप में। ठीक है, किस पोजीशन पर है बेटा ये, 2 पे, 2 मिथाइल प्रोपेन ओइक एसिड। ठीक है ना, हटा दूं हाथ के हाथ। अब इधर देखते जाओ। ठीक है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यही मेन चेन है, और इनके पास दोनों के पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2, मेन चेन में कितने कार्बन, 2, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, एथ। ठीक है, और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है ना, और जो आपका फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि मेन चेन में है, तो हमने क्या लगा दिया, ओइक एसिड। ऐसे 2 है तो क्या लगा दोगे आगे, डाई। किस किस पोजीशन पर है, एक पहले पे है और दूसरा
दूसरे पे है, बस ये नाम हो गया इसका। थर्ड देखो इसका नाम, इसका तुम लोग खुद करना, देखो इसको बना दे रहा हूं मैं। ये CH2 था, इसके बगल में क्या था, ये COOH, फिर क्या है बेटा CH, इसके साथ क्या लगा है COOH। ब्रैकेट में लिखे होने का मतलब क्या है कि ये सी के साथ अटैच्ड है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा आगे, फिर क्या लगा है CH2, इसके बगल में क्या लगा है COOH। मेन चेन में कार्बन है तो ओइक एसिड, मेन चेन में नहीं है तो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो क्या है, दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब ये फंक्शनल ग्रुप तीनों की तीनों एक साथ तो अंदर आ नहीं सकते। देखो 1 2 3 4 5 ये बाहर हो जाएगा, 1 2 3 4 इधर वाला बाहर, 1 2 3 4 इधर वाला बाहर, तो सबके सबको बाहर कर दो। नंबरिंग करो, कैसे करी 1 2 3। अब फंक्शनल ग्रुप जो है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या हो चुके हैं बेटा बाहर, तो सेकेंडरी सफिक्स क्या यूज होने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन 3, तो क्या वर्ड यूज किया आपने प्रॉप, और कार्बन कार्बन के बीच में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, तो हमने वर्ड यूज किया एन। अब क्योंकि 3 फंक्शनल ग्रुप हैं तो क्या वर्ड यूज करेंगे हम ट्राई। किस किस पोजीशन पर है 1 2 3, ठीक है। आगे क्या लिख दोगे आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो आगे, ठीक है। साइक्लिक भी नहीं है और कोई साइड चेन भी नहीं है। आगे चलूं, कर दूं बेटा आगे। अब इसको देखो फिर से बेटा, यहां पर सब में एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेना खुद, मतलब लिखना थोड़ी है तुम्हें, तुम तो लिख चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। अब बेटा क्या है यहां पर, ये सबसे पहले देखो ये क्या है बेंजीन, जहां से लेके यहां तक क्या वर्ड यूज किया आपने बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, मेन चेन के अंदर बाहर, तो क्या वर्ड यूज करोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक। इसको जो प्यार से बोलते हैं ना वो इसका आईयूपैक नेम भी एक्सेप्ट कर लिया गया, क्या नाम है उसका बेंजोइक एसिड, और दूसरा नाम क्या है इसका बेंजोइक एसिड। बेटा ये आईयूपैक नेम एक्सेप्ट कर लिया गया है इसका, ठीक है। जैसे एनिलीन, ठीक है, बेंजल्डिहाइड, ये सब इसका नाम तुम्हें लिखना है। मेन चेन वो होगी जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा, ठीक है, चाहे कितनी भी छोटी हो। 1 2 ये मेन चेन बन गई, और ये क्या बन गया आपका साइड चेन, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन 2, तो क्या वर्ड यूज किया आपने एथ, ठीक है। गड़बड़ कर दिया मैंने, देखो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा वहां से नंबरिंग करनी है आपको। फंक्शनल ग्रुप कहां से पास पड़ रहा है इस साइड से 1 2, ठीक है। एथ, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब बेटा क्या लगाओगे इसके लिए, क्योंकि मेन चेन के अंदर तो ओइक एसिड, ई चला जाएगा यहां से, ठीक है। और दूसरी पोजीशन पे क्या है फिनाइल, तो 2 फिनाइल, ठीक है। अब देखो बेंजीन है, बेंजीन के साथ क्या है आपके 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नंबरिंग कहां से करोगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 फंक्शनल ग्रुप मेन चेन से बाहर है तो कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाएगा इसके लिए, ठीक है। यहां से लेके यहां तक क्या लगा देते हैं हम यहां पर इधर बेंजीन, ठीक है। कितने कार्बोक्सिलिक एसिड है 2, तो क्या लिखोगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। किस किस पोजीशन पर है 1 2, इसका ये नाम हो गया। और बेटा प्यार से क्या बोलते हैं इसको थैलिक एसिड, पठालिक एसिड नहीं है ये, थैलिक एसिड है बेटा, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका फंक्शनल ग्रुप, यहां से नंबरिंग शुरू करोगे 1 2 3 4 5 6। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है किससे शुरू होता है, ये आइन से। डबल बॉन्ड किससे होता है, अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है इन, ठीक है। अच्छा पहले तो ये नाम लिखते हैं, मेन चेन में कितने कार्बन 6 हेक्स, ठीक है। इन आ गया, इन किस पोजीशन पर है 2 इन, 4 पे क्या है आइन, यानी कि 2 इन 4 आइन, ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। ई चला जाएगा यहां से, और कुछ बचा साइक्लिक भी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, ठीक है ना।
ठीक है, मेन चेन ये 5 वाली हो गई, तो नंबरिंग कहाँ शुरू करोगे, 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका क्या, फंक्शनल ग्रुप। दिस इज सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में कितने कार्बन, 5, तो क्या वर्ड यूज किया हमने, पेंट। सारे के सारे मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है तो एन। एक आपका फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मेन चेन से बाहर है तो क्या वर्ड यूज किया आपने, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब आपकी जो मेन चेन है दैट इज साइक्लिक, तो क्या वर्ड यूज किया आपने इसके लिए, साइक्लो। एक सब्स्टिट्यूएंट है एक कार्बन वाला, मिथाइल। किस पोजीशन पर था वो, 2 पर, 2 मिथाइल साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नाम देखो, यहां से लेके यहां तक क्या बोलते थे हम, बेंजोइक एसिड। अब नंबरिंग करनी है तो मैं कहां से करोगे, पहला तो यही वाला हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक क्या वर्ड यूज किया आपने, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर लो या फिर बेंजोइक एसिड। मैं यहां पर कर रहा हूं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। अब बेटा 3 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या लिखोगे, हाँ, ट्राई नाइट्रो। किस पोजीशन पर है, एक 2 पे है, दूसरा 4 पे है और तीसरा 6 पे है। 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसको आप बेंजोइक एसिड भी यूज कर सकते हो, और क्या कर सकते थे इसका नाम, यहां तक बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब बेटा इधर देखो किससे करना है हमें, अब शांत हो जाओ सब लोग। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बनता कैसे, ठीक है, आपको क्या लेना पड़ता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड लेने पड़ते हैं। ठीक है, इधर देखो, सबसे सिंपल सा ले रहा हूं, बेसिक सा मैं। इसका नाम, इस एसिड का नाम बताना क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। क्या नाम है इसका, इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी, ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड। ठीक है, ऐसे 2 यूनिट लो इसकी, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। यहां से वाटर निकल के चला जाएगा और बच क्या रहा है यहां पर, CH3 C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या हो गया, किस एसिड से ड्राइव किया गया इसको, इथेनोइक एसिड। उसमें से एसिड हटाओ और क्या लगाओ, एनहाइड्राइड लगा दो। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसमें ये करना है आपको, एसिड हटाना है और एनहाइड्राइड लगाना है। इनकी एसिड में से वाटर निकल चुका है, 2 एसिड के मॉलिक्यूल आए और उसमें से क्या निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, तो क्या बोलोगे उसको, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, कौन सा एसिड था ये, इथेनोइक, इथेनोइक। ठीक है, एसिड था, आगे क्या लगा दोगे आप, एनहाइड्राइड। अब क्योंकि एसिड सेम था तो हमने क्या, एक ही एसिड का नाम यूज किया, इथेनोइक। ठीक है, अगर 2 अलग अलग एसिड ले लेते, जैसे कि इथेनोइक ले लेते, दूसरा प्रोपेनोइक, तो क्या नाम आता है इसका, इथेनोइक प्रोपेनोइक। एसिड हटा के क्या लगा देते, एनहाइड्राइड। समझ में आ गई बात। इसका नाम लिखो इस नीचे वाले का। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेन, ये हो गया। इसका नाम भी यही है ना, वो सेम ही तो है ये। अब देखो इसको लिखो कैसे हो गया ये, CH3 C डबल बॉन्ड O। ठीक है, O, फिर क्या यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब तुम्हें ये पता करना है किस किस एसिड से मिलके बनाई है। इसको ये करना है तुम्हें, यहाँ से तोड़ो इसको, इधर H लगाओ और इधर, ठीक है, OH। तो यहाँ पर क्या बन गया है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इस वाले पार्ट से क्या आया, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या आ रहा है बताओ, CH3 बगल में क्या लगा है, CH2 C डबल बॉन्ड O OH। किस एसिड से मिलकर बनाई है, इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, हाँ, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ गई बात, ऐसे नाम लिखने हैं इसके। क्लियर है बेटा राहुल। तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनोइक प्रोपेनोइक
एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है अपना तुम लोग बातें बहुत करते हो। नेक्स्ट है एस्टर। एस्टर ठीक है, सरकार लो इकट्ठी, सरकार लो बेंच। कौन सरकार रहा था ये? अनिम भाई आप थे? चलो नेक्स्ट है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही है, दैट इज एस्टर। एस्टर बनता कैसे पहले यहीं पर ही समझ लेते हैं। ठीक है, एक आप कार्बोक्सिलिक एसिड लाते हो, दूसरा एल्कोहल लाते हो। तो बेसिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूं मैं, बेसिक मतलब छोटा सा कार्बोक्सिलिक एसिड, RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां पर लिख रहा हूं बेटा मैं क्या, R प्राइम OH। ठीक है, यहां से वाटर जाएगा और क्या बन गया देखो, RC डबल बॉन्ड O R प्राइम। ठीक है, ये जो इतना वाला पार्ट है, सही है, ये एसिडिक वाला पार्ट है। ठीक है, यहां पर नेगेटिव चार्ज लग जाएगा। मैं कह रहा हूं कि इसका नाम क्या होगा, एल्केन OH। जो सल्फ्यूरिक एसिड का क्या बन जाता था, सल्फेट। फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट। ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड का बन जाएगा कार्बोक्सीलेट। ठीक है, अब यहां पर कौन, ये क्या है आपका एल्काइल ग्रुप होता है। अगर इसके पास 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेन, आगे क्या लगा दोगे, OH। क्लियर है इतनी बात। और इसके आगे क्या लगा है, ये एक एल्काइल पार्ट जुड़ा है, एल्काइल एल्केन OH। इसका नाम कैसे लिखते हो, सबसे पहले इसका नाम लिखते हो एल्काइल, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, एल्केन OH। अब देखो कैसे नाम पड़ा है इसका, एल्काइल मतलब ये नंबर ऑफ कार्बन है। एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन है तो मिथाइल, 2 कार्बन है तो इथाइल। यहां पर एक कार्बन है तो मिथेनोएट, 2 कार्बन है तो इथेनोएट। ठीक है, 3 कार्बन होंगे तो प्रोपेनोएट। क्लियर है सारी बात। इसे लिखोगे, लिख लो इसे भी। अब बेटा इसका एग्जाम्पल देखो ये वाला। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, CH3 C डबल बॉन्ड O, बगल में क्या है यहां पर, CH3। ये वाला तो बेटा क्या हो गया, मेन वाला पार्ट हो गया, दिस इज व्हाट, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, कितने कार्बन हैं, सिंपल ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कितने हैं, 2, इथेनोएट हो जाता। और क्या लगाइए, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल इथेनोएट। ऐसे इसका नाम देख लो। ये वाला कौन सा पार्ट हो गया आपका, सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन तो वही होगी ना जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, C डबल बॉन्ड O। तो यहां पर क्या है, ये लगा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड O। कितने कार्बन है इसके पास, 2। ये क्या है आपका सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो हेक्साइल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो हेक्साइल। मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो क्या वर्ड यूज करोगे, एथ। और दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, एस्टर, तो क्या लगा दोगे, O8। लिखा तो ये मैंने, O8 यूज करते हैं। अब तुम लोग सीख गए हो, वैसे उधर लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तुम सीख चुके हो अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत टाइम हो गया करते करते हमें। अब देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्या है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव ही है, दैट इज, ठीक है, एसिड अमाइड। अब एसिड अमाइड बनता कैसे, आपने CH3 C डबल बॉन्ड OH लिया, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। OH हटा दो यहां से, OH को आपने निकाल दिया और क्या लगा दिया यहां पर, NH2। तो क्या बन गया ये, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। इसके लिए जो आप सेकेंडरी सफिक्स यूज करेंगे वो क्या होता है बेटा, अमाइड। अगर कार्बन मेन चेन में तो अमाइड, अगर कार्बन मेन चेन में नहीं है तो कार्बोक्सामाइड। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। हटा दिया जाए इसे, हटा दूं, ये अब आपको इन दोनों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मेन चेन पहचाननी है। 1 कार्बन 2 कार्बन, इसके लिए क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एन।
ठीक है। और उसके बाद क्या यूज़ करेंगे आप, फंक्शनल ग्रुप क्या है आपका, अमाइड, तो उसका नाम क्या हो गया, इथेन अमाइड। अब ऐसे इसका नाम देखो क्या होगा, एक ये रिंग लगी पड़ी है यहाँ पर और एक सिंपल सी है चेन, तो फंक्शनल ग्रुप देख लो इधर है क्या उधर है, फंक्शनल ग्रुप ये है आपका इसके पास, ठीक है। तो इसके पास मेन ये क्या हो गया आपका अब सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या होता है, मेन चेन में कितने कार्बन है, 2, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ, ठीक है। दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड तो एन, ठीक है। आगे क्या लिख दोगे आप, अमाइड, ठीक है ना। क्लियर है बात कि पहली पोजीशन पे होगा, 1 2 ऐसे लोगे। अब बेटा ये सब्स्टिट्यूएंट लगाए किसके साथ लगाए, नाइट्रोजन के साथ लगाए, तो क्या लिख दोगे आप, अच्छा ये तो साइक्लिक भी नहीं होगा, इधर देखो एन, अब क्योंकि बेंजीन रिंग है एज ए सब्स्टिट्यूएंट तो क्या वर्ड यूज करोगे आप, यानी कि एन फिनाइल इथेन अमाइड, ठीक है ना। चेक कर लीजिए इसे आप लोग। अब बेटा इसका नाम क्या है, सीधे सीधे देख लो क्या है, बेंजोइक एसिड से हुआ है ना ये ड्राइव, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बेंजामाइड। याद रखना इसका नाम, अक्सर यही देखने को मिलेगा आपको। अब क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है तो वैसा आईयूपैक नेम क्या होगा, ये भी आईयूपीएसी नेम है इसका, ठीक है। और वैसा नाम क्या हो जाएगा बताओ, बेंजीन के साथ में क्या लगा है, अमाइड ग्रुप लगा है, और कार्बन मेन चेन में नहीं तो क्या वर्ड यूज होगा, बेंजीन कार्बोक्सिलामाइड। तो नाम क्या हो गया, देखो मेन चेन क्या है आपकी इसकी, बेंजीन, ठीक है। यहां से लेके यहां तक तो यूज हो गया। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमाइड, ठीक है। और इसका मेन चेन कार्बन, वो जो इसका जो कार्बन है वो मेन चेन में नहीं है, तो क्या वर्ड यूज करते थे इसके लिए हम, कार्बोक्सिलामाइड, ठीक है। बेंजीन कार्बोक्सिलामाइड या फिर सीधे सीधे बेंजामाइड, आपको यही याद रखना है। अब इसको देखो ये क्या है, इसका कॉमन नाम क्या है, थैलामाइड, थैलीमाइड नहीं है बेटा, थैला है ये, देखो बड़ा है थोड़ा, थैली छोटी होती है, देखो थैली कैसी होती है, ये भी देख लो, हाँ यार काम की चीज़ है ये, ठीक है। थैली कैसी होती है बेटा, छोटी हो जाती है थोड़ी, NH, और यहाँ क्या बन गया ये C डबल बॉन्ड O, दिस इज थैली, यह है थैला, ठीक है। अब ये थैलामाइड है, इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, बेंजीन के साथ में क्या लगे हैं, 2 कार्बोक्सिलामाइड लगे हैं, तो बेंजीन। अब बेटा पोजीशन भी बतानी पड़ती है ना, 1 2 ऐसे ले जाओ, 3 4 5 6, तो क्या बन जाएगा इसका नाम, यहां से लेके यहां तक क्या आया, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन डाई कार्बोक्सिलामाइड, क्योंकि 2 आपके क्या आ गए, अमाइड ग्रुप, कार्बोक्सिलामाइड किस किस पोजीशन पर है, एक 1 पे है दूसरा 2 पे है, तो बेंजीन, मैंने आई बेफालतू में लगाया ये होता है, बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलामाइड, सबने ये लिखा था ना, आगे हटा दूं बेटा जी। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड हालाइड, यानी कि आपने क्या लिया बेटा, एसिड लिया, एसिड में से क्या हटाया, OH हटाया, ठीक है, और उसकी जगह लगा दिया Cl लगा दिया, ये X कह दे सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, कोई सा भी हाइलाइट लगा दिया, तो क्या बन गया ये CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, दिस इज व्हाट, एसिड क्लोराइड, एसिड ब्रोमाइड, एसिड आयोडाइड, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, लिख लो इसे जल्दी से बेटा। नेक्स्ट क्या, यहां पर ध्यान से देखो, इसको ये CH3 हो गया, यहां पर कार्बन हो गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये CH 1 2 3 4 पूरे बॉन्ड है, ठीक है। अब इसका नाम देखो कैसे होगा, मेन चेन में कितने कार्बन, 2, तो क्या वर्ड यूज किया आपने, एथ, और दोनों कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो एन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। अब इसको देखो, बेंजीन है जी भैया, रोटी की है वो, अच्छा अभी 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है अभी कर रहा हूँ। अब देखो बेंजीन के ऊपर क्या है, ऑयल क्लोराइड, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है।